क्या है ये ईओआई? किसके लिए ईओआई कलेक्ट करी जाती है? इसमें आपका फायदा है या फिर बिल्डर का? आज गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में हर बिल्डर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पास करता है कि मैं इस सेक्टर में इतने टेंटेटिव साइज का प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, फ्लैट्स लेके आ रहा हूँ, और पूरी की पूरी मार्केट आपसे ईओआई कलेक्ट करने में लग जाती है। क्या इसका बेनिफिट एक्चुअली आपको है? आइए, मैं करण जैन प्रीमियम रियल्टी इंफ्रा से आज इस ईओआई के सिस्टम पे आपसे बात करूंगा और आपको दूंगा डिटेल्ड क्लैरिटी कि आपको इस ईओआई में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या आपको सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ ईओआई। Now let's understand what is EOI. EOI stands for Expression of Interest. आज गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में या आप ओवरऑल पैन इंडिया रियल एस्टेट मार्केट में जब से रेरा इंट्रोड्यूस हुआ है, हर बिल्डर के लिए एक मैंडेट आ गया है कि वो अपने प्रोजेक्ट के रेरा आने से पहले प्रोजेक्ट सेल नहीं कर सकता। इसलिए उसका एक लूप होल ढूंढा गया एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से, और बिल्डर्स ने अपने प्रोजेक्ट्स पे ईओआई उठाने शुरू कर दिए रेरा से पहले। नाउ ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कोई बैंकेबल चेक्स नहीं है, बट इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बेस पे बिल्डर को ये पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट की कितनी हाइप बन सकती है या उसके प्रोजेक्ट की एक्चुअल में कितनी डिमांड है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईओआई? ईओआई का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको उस प्रोजेक्ट में एक कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगी। जिस प्रोजेक्ट की आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको गुड़गांव में किसी सेक्टर में एक इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे एंड यूजर पर्पस से चाहे अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आपको जैसे ही पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट की ईओआई बिल्डर लेना शुरू कर रहा है, आप अपना चेक ब्रोकर को या कंपनी को सबमिट कर देते हो। उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में एक कन्फर्म अलॉटमेंट मिल जाएगी। सेकेंड, मुझे इनॉग्रल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे या इनॉग्रल बेनिफिट्स मिल जाएंगे। थर्ड, मेरे को अपनी पसंदीदा यूनिट मिल जाएगी। इसका मैं सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा को, जैसे गुड़गांव में डीएलएफ आर्बर लॉन्च हुआ जब लास्ट ईयर 2023 में, तो डीएलएफ आर्बर के टाइम पे डीएलएफ की तरफ से उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड अच्छा प्रोजेक्ट निकाला विद बेस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, एंड प्राइसिंग भी उसकी ठीक थी उस टाइम के हिसाब से। ऐसे ही उसके बाद प्रोजेक्ट आया ईमार अर्बन ओएसिस। जब ईमार अर्बन ओएसिस आया तब भी हमने देखा कि 10 गुना की हाइप हुई प्रोजेक्ट पे, और कहीं ना कहीं लोगों को उसमें यूनिट तो मिला एंड साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। बट इसके बाद एक प्रथा चल पड़ी हर बिल्डर की कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले जनरेट करेंगे ईओआईज। तो उसी के साथ एक मार्केट में फोमो क्रिएट हो गया इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के बीच कि आज अगर हमने इस प्रोजेक्ट में सही टाइम पे ईओआई नहीं दिया तो कहीं ना कहीं वी विल लूज आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ ईओआई क्या है? कभी कभी मैं बहुत से लॉन्चेस में देखता हूँ कि एक ही फैमिली के 4 बंदे ईओआई दे रहे होते हैं, पर क्या उसका कोई बेनिफिट है? एक प्रोजेक्ट अननेसेसरली ओवर हाइप हो गया। अगर 800 फ्लैट थे तो 3000-4000 ईओआईज आ गए। आज लास्ट ईयर हमने देखा एक प्रोजेक्ट आया सेक्टर 49 में रिप्यूटेड लिस्टेड बिल्डर का, और उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं 300, 400, 500 मीटर की लंबी लाइनें लगी रात को 3 बजे से, और उस प्रोजेक्ट में लोगों ने एक हाइप के चलते कहीं ना कहीं बहुत से फ्लैट्स खरीदे। अब उसके साथ ही क्या हुआ, आज जिस भी कस्टमर ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी उसको तो बहुत बढ़िया रहा, उसके लिए अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, उसको एक अपनी पसंदीदा चीज़ मिल गई। पर इसके चलते बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अपना एक लक आजमाया कि इतना ओवरहाइप प्रोजेक्ट है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम साल 1.5 साल बाद 6 महीने बाद एक अच्छा रिटर्न कमा के निकल जाएंगे। आज उस प्रोजेक्ट पे कोई प्रीमियम नहीं है। आज हम उसी बिल्डर की बात करें तो वो पहले ईओआईज लेता है, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद ईओआईज का रिस्पॉन्स देखकर अपना इवेंट करता है और उस इवेंट में अपने प्राइजेस ओपन करता है। क्या है ये? व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? आज अगर आप एक प्रोजेक्ट अच्छा खासा लेके आ रहे हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के डिटेल्स 100% ओपन करके मार्केट में आप ईओआई जनरेट करो। मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन दो लोगों को कि उन्हें एक्स अमाउंट का ड्राफ्ट तैयार रखना है, और उस बेस पे आप अलॉटमेंट करो उनकी। तो मुझे ऐसे लगता है कि डिसएडवांटेजेस जो हैं इसके सबसे बड़े, पहला है फोमो, कि अननेसेसरली एक फोमो क्रिएट हो जाता है इन्वेस्टर और कस्टमर के मन में। सेकंड,
आपको पता ही नहीं चलता कि आपको मिलने क्या वाला है और आप खामा खामे उसमें अपना इंटरेस्ट शो कर देते हो अननेसेसरली। तीसरा, बिल्डर को उसकी इतनी हाइप नज़र आती है कि मेरा प्रोजेक्ट इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है कि वो प्राइस में आपको कोई बेनिफिट ही नहीं दे पाता। DLF आर्बर और ईमार अर्बन ओएसिस के बाद मेजॉरिटी ऑफ दी प्रोजेक्ट्स, 90% ऑफ दी प्रोजेक्ट्स में किसी को एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है आज। तो कहीं ना कहीं EOI का जो सिस्टम है दैट नीड्स टू बी मोर क्लियर, मोर ट्रांसपेरेंट। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल दूंगा। गुड़गांव के 37D में एक बहुत अच्छे लिस्टेड प्लेयर का प्रोजेक्ट आया और करीबन 1100 फ्लैट्स के ऊपर करीबन 7 से 8,000 EOIs इकट्ठी हुई। आज उस 7 से 8,000 EOIs पे जिन लोगों ने 1100 अपार्टमेंट्स खरीदे या 1000 अपार्टमेंट्स खरीदे, उन क्लाइंट्स को आज एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा। उनको कहीं ना कहीं 500-1000 रुपये का भी प्रीमियम नहीं मार्केट में अचीव हो पा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इतना ओवरहाइप प्रोजेक्ट जिसकी इतनी हाइप थी, इतनी डिमांड थी, उसकी डिमांड रातों रात ख़त्म हो गई? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बिल्डर्स, चैनल पार्टनर्स या खुद आप कस्टमर्स ये समझने को तैयार हैं, अंडरस्टैंड, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे 8,000 कस्टमर तैयार थे लेने को, उसकी अलॉटमेंट के बाद आज उस प्रोजेक्ट पे कस्टमर नहीं है, या उस प्रोजेक्ट पे जो डिमांड थी, इतनी हाई डिमांड थी, वो 20% भी नहीं रही। अगर 7,000 लोगों को उसमें अपार्टमेंट नहीं मिला तो उन 7,000 में से 700 लोग, 200 लोग भी ऐसे नहीं है जो उसमें दोबारा खरीदना चाहते हैं और उन कस्टमर्स को एग्जिट मिले जो इन्वेस्ट करके बैठे थे उसमें। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, ना ही एग्री करता हूँ, और इसी पेन के लिए आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। हालांकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं दिस वीडियो इज़ अगेंस्ट द बिल्डर लॉबी, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वी एज अ चैनल पार्टनर वी नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन कस्टमर एंड द बिल्डर, नॉट वी हैव टू बी ओनली साइडेड। आज मैं देखता हूँ यूट्यूब पे भी या मार्केटिंग में भी, डिजिटल मीडिया पे भी आप हर प्रोजेक्ट की ऐड देख रहे हो, भरमार ऐड आ रही है, बैक टू बैक ऐड जा रही है, बैक टू बैक वीडियोस बन रही हैं, जो नया लॉन्च आ रहा है उस पर वीडियो बन रही है और एक हाइप क्रिएट करी जाती है हर यूट्यूबर के थ्रू, हर चैनल के थ्रू, डिजिटल मीडिया पे कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है। एंड आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट ओनली द बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स मीन्स बिग बिल्डर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसिंग, अगर आपको एक्चुअल में प्राइस का बेनिफिट चाहिए तो आपको ये EOI के सिस्टम को बैलेंस करना पड़ेगा और इसके कुछ एक्चुअल जेन्युइन रूल्स निकालने पड़ेंगे। मैं बहुत सी कंट्रीज़ में देखता हूँ रियल एस्टेट मार्केट बहुत ऑर्गेनाइज मार्केट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ भी लिए जाते हैं। इट हैज़ सर्टेन वेज ऑफ टेकिंग इट, प्लस इट इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड। सबसे बड़ा कंसर्न मेरी नॉलेज में जो है वो रेट है कि बिल्डर को अगर आप एक्सेस EOIs देते हैं तो बिल्डर को लगता है कि मेरा प्रोजेक्ट एक ओवरहाइप प्रोजेक्ट है एंड इट हैज़ लॉट ऑफ डिमांड। एक्चुअल में डिमांड उतनी ही है या उससे 10% कम ही है जितने फ्लैट्स हैं, मगर आपके EOIs की वजह से वो इतनी ओवरहाइप नज़र आती है कि बिल्डर ऑल्सो रिफ्यूजेज या रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ ऑफ गिविंग गुड डिस्काउंट्स। तो आज की जो मार्केट है उसमें ये समझना ज़रूरी है कि EOI का फोबिया छोड़ दो और कहीं ना कहीं जेन्युइन ट्रांजैक्शंस पे आज उस किसी भी प्रोजेक्ट में जिस पे आज प्रीमियम नहीं है उस पे वो 6,000 कस्टमर आराम से खरीद सकते हैं यूनिट अपनी मर्जी का। आज जब आप एक EOI देते हैं ना तो आपको अपने अलॉटमेंट पता होती है कि कौन सी फेसिंग आपको फ्लैट मिलेगा। जब आप रीसेल में खरीदते हैं तो आप 10 चीज़ें देखते हैं कि एंट्री कैसी होगी फ्लैट की, बैल्कनी कैसी होगी, मेरे फ्लैट में धूप आएगी नहीं आएगी। बट एट द सेम टाइम जब आप EOI देते हैं तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं EOI के एडवांटेजेस से। एट द सेम टाइम अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि EOI के सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है। तो मेरा एक सजेशन है पहले आपके लिए, क्योंकि अगर आप रिफ्रेन करोगे चीज़ों से तभी बिल्डर्स भी उस पर एक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपके पास विद प्राइस 100% डिटेल्स नहीं है तब तक आपको EOI नहीं देना चाहिए। You should not give EOI to any builder, any channel till the time you don't have 100% details. At the same times, it is my humble advice, request to builders also कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसका EOIs का प्लान कर रहे हैं जनरेट करने का, तो आपको पहले अपनी 100% डिटेल्स फ्रीज करनी चाहिए। उसी के साथ आपको मार्केट में चैनल्स को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देके उस प्रोजेक्ट की, चाहे आप प्राइस ना बताएं बट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट दें और तब वो मार्केटिंग करी जाए
देन उसके हफ्ते बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, हफ्ते बाद 10 दिन बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, जिस इवेंट में एक कंफर्म, जैसे अगर आप 5 करोड़ का अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो एटलीस्ट 40 लाख 50 लाख के ड्राफ्ट के साथ इनवाइट किया जाए कस्टमर्स को कि 50 लाख का 40 लाख का इस EOI सिस्टम में वही एंटर कर सकता है जो 40 लाख का 50 लाख का एक डिमांड ड्राफ्ट ला सकता है। वो आपके लिए एक एक्चुअल कस्टमर है। इसी के साथ जब वो 40 लाख 50 लाख का कस्टमर आपको EOI देने आ रहा है तो उसको साथ में एक EOI का नंबर जनरेट किया जाए, जिसको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा उसको उतना पहले अपना EOI नंबर मिल जाएगा। इसी ट्रांसपेरेंट EOI नंबर के साथ फर्दर उसी दिन या फिर 2-4 दिन 5-7 दिन बाद जब भी बिल्डर को ठीक लगे एक अलॉटमेंट प्रोसेस करना चाहिए उन फिल्टर्ड कस्टमर्स का जिन्होंने EOI दिया है। ठीक है, अब आप उस चेक को बैंक मत कीजिए चाहे उस ड्राफ्ट को, बट आपके पास एक कंफर्म बायर है, उस पब्लिक को फिल्टर करा जाए और उस पब्लिक को फिल्टर करके एक प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से यूनिट्स की अलॉटमेंट हो। अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में और एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको ट्रांसपेरेंसी पे आना पड़ेगा। तो इसलिए आई वुड से कि आप अपने EOI सिस्टम को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कीजिए, थोड़ा सा उसको क्लियर कीजिए सो दैट आपको एक जेन्युइन कस्टमर मिल सके और कस्टमर को भी कहीं ना कहीं एक चीटेड फील ना हो। प्लस मैं एक बहुत बड़ा पेन डिस्कस करना चाहता हूँ चैनल पार्टनर्स की टीम्स का। आज हर चैनल अपनी टीम को, गुड़गांव में बड़े से बड़े चैनल्स हैं, हर चैनल के पास 20, 25, 50, 100, 200 बंदों की टीम्स हैं और एक बच्चे की बहुत एनर्जी लगती है एक चेक को उठाने में। और जब उसको पता चलता है कि मैंने 8 चेक उठाए थे और मेरे सिर्फ 2 चेक्स लगे, उस टाइम पे उसकी एनर्जी, उसका मोराल बहुत डाउन हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पे भी सोचना चाहिए कि इतने कस्टमर्स हैं, गुड़गांव की पॉपुलेशन एवरी डे इंक्रीज़ हो रही है, ईयर ऑन ईयर लैक्स में इंक्रीज़ हो रही है, तो कोई प्रोजेक्ट बचेगा नहीं, सब बिक जाएंगे। पर चाहिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम। लेट्स टुगेदर ऑर्गेनाइज द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑफ गुड़गांव, ताकि हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ कि गुड़गांव में ऐसा होता है एंड लेट अदर सिटीज़ ऑल्सो फॉलो अस। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में, मेरे कंटेंट में, मेरी बातों में थोड़ा सा भी दम है, या ये आप रिलेट कर पा रहे हैं, या आप इस पेन से गुजर चुके हैं, तो लेट्स टुगेदर स्टार्ट अ ट्रेंड बाय सिंपली कमेंटिंग हेयर इन दी कमेंट बॉक्स #EOI होगा सिंपल। एंड नॉट ओनली हेयर, लेट्स गो टू ऑल बिल्डर्स सोशल मीडिया हैंडल्स एंड टाइप देयर, मैसेज देम #EOI होगा सिंपल, सो दैट हमारी बात आगे बिल्डर्स तक, बिल्डर्स के टॉप मैनेजमेंट्स तक पहुंच पाए और हम एक ट्रेंड सेटर बन पाए। तो आइए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी भी लिख सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं आपसे जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।